वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बैक्टीरिया की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में बताया था, उसके जनरल फीचर्स के बारे में बताया था। उसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड किया था, उनमें बेसिक डिफरेंसेस बताए थे। आज मैं उससे आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैंने कल की क्लास में शुरू किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि यह यूनिसेल्युलर मीन्स एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है जिसके सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई होती है, जिसकी साइज में उसकी जो लंबाई होती है वो 2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर हो सकती है और उसकी चौड़ाई 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर हो सकती है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में या किसी भी कंडीशन में रह सकता है। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, ये वहाँ भी रह सकता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ये वहाँ भी रह सकता है। उसके अलावा ये बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा अम्लीय एवं क्षारीय कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो आसूत जल में मीन्स जो प्योर वाटर होता है वेपोरेशन से प्राप्त होता है, डिस्टिलेशन से, तो ये आसूत जल में नहीं पाए जाते। उसके अलावा ये उबले हुए जल में भी नहीं पाए जाते। ये जो बैक्टीरियाज हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रयोग होते हैं या प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें ये कंटेमिनेशन या संक्रमण ला सकते हैं या उन एक्सपेरिमेंट्स को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते समय, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ लेते हैं उन्हें हायर टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और उसके अलावा स्पिरिट या अल्कोहल आदि से हाथों को सैनिटाइज किया जाता है जिसकी हेल्प से उनमें कंटेमिनेशन ना आए। इसके बाद में मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वो पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ रसायन संश्लेषी होते हैं। इस प्रकार के ये बैक्टीरियाज होते हैं। सेल वॉल के बारे में मैंने बता ही दिया, ये म्यूकोपेप्टाइड के बने हुए होते हैं सेल वॉल। और इसके बाद में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनमें मेसोसोम्स पाए जाते हैं जो श्वसन का कार्य करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन होता है वो लैंगिक व अलैंगिक, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप का हो सकता है। ये संयुग्मन, प्राक्रमण आदि विधियों के द्वारा हो सकता है। फिर मैंने कल की क्लास में ये बताया था कि जो बैक्टीरिया है इनकी साइज तो मैंने बताई दी कि इनकी लंबाई कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर हो सकती है। लेकिन जो इनकी चौड़ाई होती है वो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर होती है। बेगियोनोआ नामक बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है वो 80 माइक्रोमीटर हो सकती है। अब उसके साइज़ के बाद में मैंने सेकंड जो टॉपिक उठाया था वो क्या था?
जो बैक्टीरिया की साइज पे तो हमने बात कर ली कि माइक्रोमीटर्स में होती है और ये जाति विशिष्ट होती है, कहीं किसी में ज़्यादा भी हो सकती है, किसी में कम भी हो सकती है। फिर हम आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पे, साइज़ एंड फॉर्म्स, मीन्स इनका साइज़ कैसा कैसा होता है वो मैं आपको अब बताती हूँ। जैसे कि मैंने कल बताया था कि इनको साइज़ के शेप पे या यहाँ पे आएगा शेप। पहले मैंने साइज की बात की, अब यहाँ पे आएगी शेप, मीन्स वो किस आकार के होते हैं, वो गोल होंगे कि लंबे होंगे या त्रिभुजाकार होंगे, कि वो किस शेप में होंगे, उसके बेस पे बैक्टीरिया को मैंने कल 3 भागों में डिवाइड किया था। तो बैक्टीरिया को अलग अलग आकार व आमाप के आधार पर मोस्टली 3 भागों में डिवाइड किया है। मुख्यतः ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें है फर्स्ट स्फेरिकल या गोलाकार, सेकंड है रोल शेप या डंडाकार बैक्टीरिया, थर्ड है स्पाइरल या हेलिकल मीन सर्पिलाकार बैक्टीरिया। तो मैं सबसे पहले आपके स्फेरिकल या गोलाकार बैक्टीरिया के बारे में बात करूंगी। तो इन्हें कोकाई भी कहते हैं। इसके अलावा इनकी सिंगल सेल को कोकस कहते हैं। जो गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कोकाई कहते हैं, और इनकी एक सेल को मीन्स अकेली जो बैक्टीरिया होता है, अकेली सेल जो बैक्टीरिया होती है उसे कोकस कहते हैं। अब इन्हें इसकी जो विन्यास होता है मीन्स वो रेखीय है कि घनाकार है कि वर्गाकार है या फिर वो माला जैसी शेप में है, उसके बेस पे भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे डिप्लोकोकाई, तो इन स्फेरिकल या गोलाकार बैक्टीरिया को आगे मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है डिप्लोकोकाई। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया है वो गोल आकृति के होते हैं। इसके अलावा ये जोड़ा बनाकर रहते हैं, मीन्स ये गोलाकार होते हैं और ये जोड़ा बनाकर रहते हैं। मीन्स जैसे कि नाम से पता चला है कि डिप्लो मीन्स 2, तो ये कोकाई कुछ इस तरह एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। फिर आता है आपके स्ट्रेप्टोकोकाई। इस प्रकार के जो टाइप में बैक्टीरियाज आते हैं वो माला के जैसे बीड्स लाइक या श्रृंखला में चेन बनाकर रहते हैं। दोबारा से समझेंगे डिप्लोकोकाई कैसे होते हैं नेचर में, ये जोड़े बना के रहते हैं, मीन्स 2 सेल्स जुड़ के रहेगी। और जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ये जो बैक्टीरिया होते हैं
वो श्रृंखला या चेन बना के रहते हैं या माला की जैसी आकृति में ये प्रकृति में पाए जाते हैं। फिर है टेट्राकोकाई। टेट्राकोकाई में जो बैक्टीरियाज आते हैं या जो गोलाकार बैक्टीरिया आते हैं वो एक दूसरे से जुड़ के, मीन्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि टेट्रा मीन्स 4 सेल्स का ग्रुप होगा जो एक वर्गाकार आकृति में होता है, तो इसे टेट्राकोकाई कहेंगे। जो 4th टाइप है उसमें क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कुछ इस तरह जुड़ जाते हैं कि गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। मीन्स ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पास आकर इस तरह इस विन्यास में वो जुड़ जाते हैं कि वो अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें स्टेफाइलोकोकाई भी कहते हैं। लास्ट है सार्सिनी टाइप। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो घनाकार आकृति में विन्यासित हो जाते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरियाज में जो सब टाइप होता है या उप विभाजन होता है सार्सिनी टाइप, इसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियाज इस तरह अरेंज होते हैं कि वो क्यूब की तरह, जैसे कि क्यूब होता है चारों ओर से इक्वल, तो उस क्यूब की तरह या घन आकार में आ जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं, खुद डिप्लोकोकस बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा है, इसमें है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है कोकस या कोकाई, स्टेफाइलोकोकस, सार्सिनी, और इस तरह आपके ये जो स्फेरिकल टाइप है वो ख़त्म होते हैं। फिर आते हैं आपके रोड शेप। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया रोड शेप में होते हैं, लेकिन जिस प्रकार ये गोलाकार बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार में विभाजित रहते हैं, मीन्स वो अलग अलग विन्यास में विन्यासित होते हैं, ये उस प्रकार से डिवाइड नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्रकृति में रहेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी आकृति होगी दंडाकार, मीन्स रोड शेप, इसको स्टिक शेप भी बोल सकते हैं, तो ये दंडाकार होते हैं। उसके अलावा ये या तो प्रकृति में यू 2 के पेयर में रहेंगे या 3 के पेयर में रहेंगे, या फिर ये एक दूसरे के सिरों से जुड़कर श्रृंखला या चेन का निर्माण करते हैं। रोड शेप बैक्टीरिया दंडाकार होते हैं या रोड शेप या स्टिक शेप में होते हैं। ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रहेंगे या जोड़े में रहेंगे, या फिर ये एक दूसरे के सिरों से जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फिर आते हैं स्पाइरल या हेलिकल बैक्टीरिया, जिन्हें बोलते हैं हम सर्पिलाकार बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो ये इस प्रकार से ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये इनकी सेल बॉडी होती है और ये इनके जो सिरे होते हैं इन पे फ्लैजिला होते हैं। तो मैंने जो पहले क्लासेस हो चुकी उसमें आपको बताया था कि जो फ्लैजिला होते हैं बैक्टीरियाज में वो गमन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं वो स्पाइरल होती है, और इनकी जो वॉल होती है सेल्स की
वो वॉल्स जाति विशिष्ट हो सकती हैं, मीन्स किन्हीं जातियों में वह मोटी हो सकती है, किन्हीं में वो पतली भी होती है, तो ये जाति विशिष्ट हो सकती है। और जिसके बाकी टाइप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।